हाँ जी। हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? यादव जी की सभा में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो कैसी चल रही है सर आप लोग की बोर्ड की तैयारी? आई होप बढ़िया चल रही होगी यार। ज़्यादा टाइम तो बचा नहीं है फरवरी आने में। ठीक है। तो मुझे पता है आप लोग बढ़िया कर रहे होगे, भले चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट हो सबको टाइम दो। और फिर से वही बात रिपीट करूंगा कि सर ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके सर आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। पढ़ने का नहीं मन कर रहा सर, सिर्फ रिवीजन करो। कुछ करने का नहीं मन कर, रिवीजन करो। मल्टीपल रिवीजन ही आपको सारी चीज पार कराएंगे। ठीक, चाहे वो याद से हो चाहे कुछ भी हो। ठीक सर। तो आज जो है हम करेंगे अपना मैथ्स का न्यू चैप्टर सर, जो कि कौन सा है हमारा, जो कि हमारा होगा सरफेस सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ओके सर। देखो, इसमें ना कुछ ज्यादा है नहीं, तो मैं सोच रहा हूँ इसके सीधे सिर्फ पीवाईक्यू पे अपन कर लें। इसके फॉर्मूलेज अभी अपन कर लेंगे, और बाकी जो है इसके डायरेक्ट अपन पीवाईक्यूज करेंगे। ठीक सर। तो पहले अपन इसके कुछ फॉर्मूलेज देख लेते हैं। देखो देखो हमारा ना मेनली किसी भी शेप का तीन फॉर्मूला है कि नहीं। एक होता है आपका सी एस ए, इसी को आप लेटरल भी बोल देते हो। ठीक सर। उसके बाद होता है आपका टी एस ए, और उसके बाद होता है आपका वॉल्यूम। ठीक। एक मेन चीज क्या याद रखेंगे सर, कि मतलब बहुत से लोगों को कंफ्यूजन होता है कि जो आपकी यूनिट लगती है वो किसमें स्क्वायर में लगती है किसमें क्यूब में। तो इतना याद रखो कि कभी भी आप एरिया निकालते हो तो उसमें हमेशा आपकी यूनिट जो होगी किसमें आएगी, मीटर स्क्वायर में। भले चाहे मीटर स्क्वायर हो, सेंटीमीटर स्क्वायर हो, कुछ भी हो, हमेशा किसमें आएगी आपकी यूनिट, स्क्वायर में आएगी। यहाँ पे भी अपन एरिया निकाल रहे हैं तो मीटर स्क्वायर में, पर यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे वॉल्यूम निकालते हैं तो अपन इसकी यूनिट किसमें आएगी सर, मीटर क्यूब की। ठीक सर। तो आंसर लिखते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है। और बाकी रही बात लेंथ या पेरीमीटर की, हम सिर्फ और सिर्फ उसमें मीटर लिखते हैं। ओके। एरिया में मीटर स्क्वायर और वॉल्यूम मीटर क्यूब, बस ज्यादा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो पहला देखते हैं सर अपन। पहला हमारा शेप होता है सर क्यूब। ठीक। तो देखो, इसने क्या पूछा, क्यूब। अच्छा, हमें मालूम है कि सर क्यूब किससे बनता है, स्क्वायर से बनता है। स्क्वायर का एरिया क्या होता है सर, स्क्वायर का एरिया होता है, मतलब अगर हम एक स्क्वायर मान ले, बोलते कि सर ये स्क्वायर है, इसका एक साइड ए है, तो इसका एरिया क्या होता है सर, ए स्क्वायर। पर यही ये जो स्क्वायर है, अगर ये क्यूब हो जाए तो इसकी चार दीवारें हो जाएंगी, तो उसका कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, मतलब चार दीवारें जब हो गई तो ए स्क्वायर इंटू फोर, तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा सर, फोर ए स्क्वायर। बस ऐसे ही फॉर्मूला बनते हैं। क्या होता है सर, क्यूब किससे बनता है, स्क्वायर से। स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया का ए स्क्वायर। पर चार स्क्वायर मिलते हैं तो क्यूब बना देते हैं। सिर्फ कर्व की बात करें, कर्व मतलब किसी भी चीज का ये पूरा सिर्फ और सिर्फ कर्व, ऊपर नीचे का हम नहीं ले रहे। ठीक। कर्व, और कर्व कितनी दीवार बना रही, चार, इसलिए फोर स्क्वायर। ऐसी अगर बात करें टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया मतलब सर ऊपर नीचे अगल बगल सभी चीज का। ठीक। तो इसके टोटल स्क्वायर कितने हो जाएंगे, सिक्स, तो सिक्स इंटू ए स्क्वायर, ये आपका हो गया टी एस ए, क्यूब का। सिर्फ वॉल्यूम की बात आ गई तो वॉल्यूम इसका क्या हो जाता है सर, वॉल्यूम इसका हो जाता है ए क्यूब। ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट आपके क्यूबॉइड। ठीक। अब क्यूबाइड का फॉर्मूला कर्व सीएसए में क्या होगा, तो कर्व सीएसए में देखो, इसका फॉर्मूला होता है कि आपकी जो सीएसए, जैसे मान लीजिए इसने क्यूबॉइड बना दिए, ठीक, ये है, इसकी चारों दीवारें और जो हाइट आ रही है उसको भी, तो इसका फॉर्मूला हो जाता है टू एच एल प्लस बी। ठीक। सीएसए का फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा, टू इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। एच फॉर हाइट, एल फॉर लेंथ, बी फॉर ब्रेथ। वॉल्यूम का हमारा एल इंटू बी इंटू एच। ठीक। नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट हमारा क्या है सर, नेक्स्ट हमारा होगा सिलेंडर। ठीक। सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है सी एस ए, तो वो आपका होता है टू पाई आर एच, है ना। और टी एस ए होता है हमारा टू पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच। ठीक। वॉल्यूम हमारा क्या होता है, वॉल्यूम होता है हमारा सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर एच। ठीक सर। अब अपन बात करते हैं कोन की। कोन भी देखो कुछ इसी टाइप का होता है सिलेंडर का, जैसे इसका होता है पाई आर एच, तो कोन का क्या हो जाएगा, पाई आर एल। एल फॉर स्लैंट हाइट, एल क्या है सर यहाँ पे, स्लैंट हाइट। ठीक। टीएससी की बात करें तो ये भी ऐसे ही है, पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एल, बस इधर टू नहीं आता। अब वॉल्यूम की बात करें तो बिल्कुल एज इट इज लगा दो, बस वन बाय थ्री और लिख लो, वन बाय थ्री पाई आर स्क्वायर एच। ये होता है आपका वॉल्यूम, कोन का वॉल्यूम। एक चीज यहाँ पे ध्यान क्या देनी है कि सर आपका एल कैसे निकलता है, एल आपका निकलता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर से। ठीक सर। एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर से आपका एल निकलता है, इसको थोड़ा ध्यान देना है। ठीक। आगे बात करें, नेक्स्ट आपका ये हो गया, कौन हो गया। अब आपकी बात आती है किसकी, स्फीयर की, है ना। थोड़ा कम कर दें, कौन हो गया। अब हमारा क्या है, स्फीयर।
स्फीयर। स्फीयर का आपका देखो, स्फीयर का आपका कर्व सरफेस एरिया देखो, स्फीयर का ना कोई टोटल सरफेस एरिया कर्व सरफेस नहीं एरिया नहीं है, तो बस उसका खाली एरिया है, क्योंकि उसका अलग से तो शेप नहीं, नॉर्मल स्फीयर होता है, बॉल टाइप का जो होता है ना, तो उसी को स्फीयर बोलते हैं। ठीक, तो स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है, 4 पाई r स्क्वायर। टीएसए का भी वही होता है। वॉल्यूम का इसका क्या होता है, वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r क्यूब। ये किसका फॉर्मूला है सर, आपके स्फीयर का वॉल्यूम का। अब बात करते हैं हम हेमिस्फीयर की। किसकी, हेमिस्फीयर की। देखो नाम से समझ में आ रहा है कि सर स्फीयर को काट दो तो हेमिस्फीयर बन जाएगा। ठीक, एक बाउल शेप का। इसका क्या होता है, तो इसका इजी याद कर लो यार, कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 2 पाई r स्क्वायर। टीएसए क्या हो जाएगा, थोड़ा बड़ा हो जाएगा, 3 पाई r स्क्वायर। वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बस इसी को डिवाइड मार दो तो 2/3 पाई r क्यूब। ठीक, इतने ही, कितने फॉर्मूले, 1 2 3 4 5 6, सिर्फ 6 फॉर्मूले आपके पूरे सरफेस एरिया वॉल्यूम में, बस इससे ज्यादा कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक, इन पूरे फॉर्मूलों को याद कर लो, आसानी से हो जाएगा, और यार कोई ऐसे टफ क्वेश्चन नहीं आते, सिर्फ फॉर्मूले पुट करने वाले क्वेश्चन है, तो अभी जैसे अपन करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको सब कुछ फॉर्मूला याद हो गया होगा, पहले से याद होगा। ठीक, तो अपन सर अब ट्राई करते हैं, शुरू करते हैं अपना पी वाई क्यू। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन लिखते हैं अपन। पहला क्वेश्चन लिखो आप, देखो ये स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है, देखो स्टैंडर्ड बेसिक होता है ना, तो स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है आपका, 1 मार्क्स का है। क्या बोलता है सर, देखो ये बोल रहा है पी वाई क्यू ना, स्टैंडर्ड का है। पहला क्वेश्चन हम लेते हैं, ये 2023 का ही है। एक 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, वो बोलता है कि सर अगर दिया है सीएसए ऑफ सिलेंडर, सीएसए ऑफ सिलेंडर उसमें दिया है, ऑफ हाइट, सीएसए ऑफ हाइट 5 सेंटीमीटर इज 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द रेडियस। ठीक, देखो उसने क्या बोला, क्या कि सीएसए ऑफ सिलेंडर उसने दिया है कितना, 94.2, और उसने हाइट ही साथ साथ कितनी दी है, 5 सेंटीमीटर। आपको क्या निकालना है सर, आपको निकालना है रेडियस, निकाल लेंगे। सबसे पहले तो सिलेंडर का सीएसए ऑफ सिलेंडर कितना होता है, सीएसए ऑफ, देखो इसमें 1 मार्क का है तो आपको कुछ गिवन विवन लिखने की जरूरत नहीं, सीधे फॉर्मूला लिख दो। सीएसए ऑफ सिलेंडर क्या था हमारा, 2 पाई r h। अच्छा हाँ, एक और इसने क्या चीज दी है कि सर आप पाई को क्या लोगे, आप पाई को टेक पाई इज इक्वल टू 3.14, 2 पाई r h, तो पाई को हमें 3.14 लेना है, वैल्यूज पुट कर दो। 2, यहाँ पे क्या दिया इसने, 94.2 दिया, ये देखो दिया है ना, 2 इंटू पाई की जगह 3.14। ठीक, आर की जगह नहीं मालूम, एच हमें मालूम है 5, बस सिंप्लीफाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक, देखो इसको इजी बनाने के लिए आप लोग क्या कर दिया करो, डेसिमल को सबसे पहले हटा दिया करो, ये डेसिमल हटेगा, यहाँ पे 100 आ जाएगा, यहाँ पे 10, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 5 1 5, 5 2 10, 2 से 2 कैंसिल। अब बस 942/314 हो जाएगा, है ना, तो बस कुछ मत करो, तो 942 अपॉन, अरे यार ये फिर दिक्कत देने लग गया क्या, सही, 942/314 इज इक्वल टू आर कर दोगे, आपका रेडियस आ जाएगा। ठीक, अच्छा देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, इसमें 1 मार्क्स है तो इसमें ना आपको ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन के देखो फायदे क्या होते हैं, जैसे ऑप्शन दिया इसने 2, फिर दिया 2.9, फिर दिया 3, फिर दिया 6। अब आप पूरे इसको सॉल्व मत करो, आप अपने इतना टाइम वेस्ट मत करो, देखो क्या करो, ऑप्शन का बहुत बढ़िया फायदा क्या होता है कि मान लो जैसे आप 2 से मल्टीप्लाई करो, देखो यहाँ पे 2 देने से सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई करो, सिर्फ 3 से जैसे 314/2 पूरा मल्टीप्लाई मत करो, सिर्फ आखिरी से करो, 2 3 6 आ रहा है, 6 आ रहा है, इधर कितना 9, तो 2 तो हो ही सकता है क्या, 6 हो सकता है क्या, क्योंकि अगर मैं 6 3 18 करूंगा तब तो सर बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो यार आंसर तो कट गया। फिर 3 3 9 करूंगा तो पॉसिबिलिटी है, करके देख लेते हैं, 314 अपॉन क्या हो जाएगा ये, 3, 3 4 12, 3 1 3, 1 8 4, 3 1 3, और 3 3 9, 942 है, मतलब 314 से 3 टाइम्स 942 आ रहा है, तो हमारा सही आंसर क्या होगा, 3 होगा। ये ऐसे जो आप है ना ऑप्शंस को एलिमिनेट करना सीखो, ठीक, पूरे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, जो जो सा लग रहा है कि हाँ सर इस ऑप्शन से आ सकता है, सिर्फ उसी को सॉल्व करो। ठीक, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं सर अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन भी हमारा एक 1 मार्क का ही है, देखो क्या बोल रहा है वो, बोलता है कि द कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, सी एस ए ऑफ कोन
हैविंग हाइट 24 सेंटीमीटर, हाइट दिया है 24 सेंटीमीटर एंड रेडियस 7 सेंटीमीटर, रेडियस दिया है 7 सेंटीमीटर। फाइंड क्या करना है आपको, सी ए से फाइंड करना है। ठीक, ये भी कितने मार्क्स का है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ट्राई करो, 30 सेकंड देता हूँ। ऑप्शन है 528, 550, 1056 और 500। ठीक, 30 सेकंड दे रहे हैं, सॉल्व करिए, आप एक बार ट्राई करिए। ठीक है सर, तो थोड़ा इसमें टाइम लग सकता है, पर कैलकुलेशन जल्दी करनी है। सबसे पहले अपने को एल निकालना है। एल निकालने का फॉर्मूला मैंने बताया था, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। क्या दोनों मालूम है, एच भी मालूम है और आर भी मालूम है, तो सर बस पुट कर दो। 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576। 24 का स्क्वायर 576 होता है क्या, सही बोल रहा हूँ क्या? कर लेते हैं एक बार। 9 8 17, हाँ 576 होता है, तो इसको लिख लोगे आप 576 प्लस 7 का स्क्वायर कितना होता है सर, आर 7 दिया है तो 49। इसको ऐड कर लो, क्या हो जाएगा ये चल क्यों नहीं रहा अच्छे से। 9 6 15 हो जाएगा, 5 इधर, एक कैरी उधर। ठीक, 4, ये कितना आपका, ये आपका 4, 7 1 8, 8 4 12, 2 इधर, एक कैरी इधर, 5 1 6। रिमेंबर 625 किसका होता है, तो 625 होता है आपका 25 का स्क्वायर, तो आपका एल आ गया 25। बस यहाँ पे पुट कर दो। ठीक, इसमें पाई कुछ बोला है क्या, पाई इसमें कुछ नहीं बोला, तो हम 22/7 लेंगे। पाई की जगह आप 22/7 ले लो, आर आपका ले लो 7 और एल ले लो सर 25। 7 से 7 कैंसिल, बस अब कुछ मत करो, 22 × 25 कर दो। फिर देखो, अब देखो सिर्फ यूनिट डिजिट वाले को मल्टीप्लाई करो। अगर आप यूनिट डिजिट वाले को मल्टीप्लाई करोगे तो 5 टू द 10, मतलब आखिर में क्या आ रहा है, जीरो। तो आंसर जो है वो जीरो से ही, जीरो पे खत्म होने चाहिए। तो ये वाला तो आंसर नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। क्या हो सकता है, या तो 550 हो सकता है या तो 500 हो सकता है। तो बस ट्राई कर लो फटाफट। ठीक, 22 × 25, 2 5 10, 2 2 4 1 5, फिर 0055, 550 आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा सर, 550। ठीक, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। ये अभी पहले एक ही क्वेश्चन पेपर चल रहा है, इसमें आपके दो एक ही मार्क्स से क्वेश्चन आ गए। ठीक है, अब आपका 2 मार्क्स के क्वेश्चन में भी कोई क्वेश्चन नहीं आया है, 3 मार्क्स के क्वेश्चन में भी आपका कोई क्वेश्चन नहीं आया है। नहीं नहीं, एक आया है। हाँ तो सर लिखिए, आपका 3 मार्क्स क्वेश्चन में क्वेश्चन आया है, ये थोड़ा अच्छा है। क्या बोलता है, ये बोल रहा है कि एन एम्प्टी कोन इज ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। सर एक कोन है, मैं सिर्फ शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, पूरा लिख नहीं पाऊंगा। ऑफ रेडियस जो है उसने दिया 3 सेंटीमीटर दिया। ठीक, एंड हाइट जो उसने दी है वो कितनी दी है, 12 सेंटीमीटर दे रही है। आइसक्रीम, अब वो किस शेप की है, आइसक्रीम शेप की है। बोल रहा है आइसक्रीम जो है वो फिल्ड है। ठीक, फिल्ड सो दैट लोअर पार्ट ऑफ द कोन विच इज 1/6 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द कोन। देखो अच्छे से पढ़ते हैं, तो बोला कि सर आइसक्रीम इज फिल्ड, लिख देता हूँ, आइसक्रीम इज फिल्ड इन इट so that so lower part of cone is 1/6 of is volume of cone, एक ही बात है, वॉल्यूम ऑफ कोन वो क्या है, इज अनफिल्ड बट हेमिस्फेयर इज फॉर्म्ड। अभी समझाते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हेमिस्फेयर इज फॉर्म्ड। ठीक, फाइंड वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम एट टॉप, एट टॉप, फाइंड वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम। देखो क्या बोला सर, ध्यान से देखो। उसने बोला कि सर एक कोन है, ठीक, ये कौन है, ठीक, ये फिर आइसक्रीम बोल दो, जिसकी रेडियस 3 है, हाइट 12 है। रेडियस सर कितनी है, 3 और हाइट 12 है। ठीक,
इसका जो लोअर पार्ट है, इसका जो लोअर पार्ट है, ये लोअर पार्ट जो है ये कितना है पूरे वॉल्यूम का, पूरे वॉल्यूम का 1/6 पार्ट इतना है, ठीक। और वो कितना है, ये मान लो अगर ये इतना है, इतना 1/6 पार्ट है, तो इसमें क्या है, ये अनफिल्ड है, मतलब इसमें कुछ भरा नहीं है, ठीक। जब पर आइसक्रीम जो पूरी बन रही है, मतलब आइसक्रीम कैसी बनती है, ऐसी कुछ दिखती है, तो हेमिस्फीयर जो है वो ऊपर का तो बन रहा है, पर इतना जो है वो खाली है। तो मुझे बताओ कि आइसक्रीम का वॉल्यूम कितना है। देखो सर, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने मान लो पूरे पूरे आइसक्रीम का जो वॉल्यूम आया, सपोज के लिए 30 आ गया, ठीक। अब उसने क्या बोला कि सर इतना सा पार्ट खाली था, और वो कितना पार्ट है, वो टोटल वॉल्यूम का 1/6 है, मतलब टोटल वॉल्यूम का 1/6 है, टोटल वॉल्यूम का 1/6 मतलब 5 है। और अपना टोटल वॉल्यूम कितना आया था, पूरे आइसक्रीम का वॉल्यूम 30 आया था, और उसने 5 जो है वो अनफिल्ड है, तो हमारा अभी कायदे में कितना बचा, 25। तो हमारा अभी जो उसने आइसक्रीम नहीं भरी है और हेमिस्फीयर बन रहा है, तो हमारा कायदे में वॉल्यूम कितना है, 25 आया, तो आपका आंसर कितना होगा, 25 होगा। ठीक, बात समझ में आ गई। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पूरे कोन का वॉल्यूम निकाल देंगे, फिर उसका 1/6 निकाल के इसमें से माइनस करेंगे, तब हमारा आंसर सही आएगा। ठीक सर, तो करते हैं अपन। देखो ऊपर से क्वेश्चन क्या हुई है कि आपका रेडियस 3 है और हाइट 12 है। रेडियस जो है वो 3 है और हाइट क्या है सर आपकी 12। ठीक, पाई कुछ लेने के लिए बोला है क्या, हाँ पाई इसमें बोला है सर कि आप लो 3.14, पाई लो आप 3.14। ठीक, तो सर वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है हमारा, अच्छा दो चीज देखिए। देखो आपका जो कोन है वो कुछ ऐसा बन रहा है ना, इसलिए इसमें दो शेप आ रहे हैं, एक हेमिस्फीयर आ रहा है, एक कोन आ रहा है। तो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर कितना होता है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर वो होता है सर आपका 2/3 पाई आर क्यूब, प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है। क्या सर रेडियस दोनों की कॉमन है क्या, हाँ। ये देखो ये रेडियस है, ये हो गई इसकी 3, तो हेमिस्फीयर की भी रेडियस कितनी हो जाएगी सर, 3 हो जाएगी। पर एक चीज क्या ध्यान देने वाली बात है सर, कि हाइट किसकी, अच्छा हाइट तो अपन इसी की लेंगे। ठीक सर, अब इसमें बस एक छोटी सी चीज समझने की क्या बात है कि सर इसने हाइट जो दी है वो पूरे आइसक्रीम की दी है, मतलब इस पूरे आइसक्रीम की सर हाइट जो है वो है 12। पर हमें हाइट यहाँ पे काहे की लगानी है, हमें तो खाली कोन की लगानी है, तो कोन की कैसे निकालेंगे। यहाँ पे ध्यान दो कि हेमिस्फेयर की जो रेडियस होती है वही उसकी हाइट होती है, हेमिस्फेयर की जो रेडियस होती है वही उसकी हाइट होती है। तो हेमिस्फेयर की हाइट कितनी हो गई, 3। तो जब 12 में से 3 माइनस कर दोगे तो आपकी कोन क्या आ जाएगी, तो 3 माइनस करोगे तो 12 11 10, तो आपकी हाइट कितनी आ गई सर, कोन की जो आपकी हाइट है वो कितनी आ गई सर, 9। ठीक, बात समझ आ गई। अब बस अपन पुट कर देते हैं। अच्छा कॉमन कुछ निकल सकता है क्या, हाँ निकाल दें, पहले कॉमन निकालें। कॉमन निकालने से काम आसान जाए तो 1/3, 1/3 कॉमन आ जाएगा। पाई कॉमन आ सकता है, इधर 3 आर है इधर 2 आर है, तो हम 2 आर कॉमन निकाल लेते हैं। अब इधर क्या बच गया, 2 कॉमन बच गया, इंटू सिंगल आर बच गया, सिंगल आर मतलब 3। ठीक, प्लस 1/3 तो कॉमन निकाल लिया था, पाई भी कॉमन निकाल लिया था, 2 आर कॉमन निकाल लिए, सिर्फ एच बच गया। एच हमारा कितना है 9। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है। सॉल्व करते हैं 1/3, अब इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। पाई मतलब 3.14, आर स्क्वायर मतलब आर हमारा कितना था 3 था, तो 3 इंटू थ्री इंटू में 2 3 जा 6, 6 9 15। बस सॉल्व कर देते हैं, 3 5 जा 15। अब इन सबको आप क्या करो, मल्टीप्लाई करो, और कुछ भी डिवाइड डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। ठीक सर, तो 3 3 जा 9, 9 5 जा 45, 45 इंटू 314, फटाफट कर देते हैं। 5 4 जा 20, 5 5 6 7 5 15। ठीक है, 4 4 जा 16, 4 4 जा 4 1 5, 4 3 जा 12। ठीक है, 0 7 6 6 12 1 13 5 5 10 1 11 2 3 4 और 1। ठीक, 14130 और डेसिमल 2 नंबर के बाद 1 2, तो 141.3 आंसर आ जाएगा। ये तो सिर्फ आपका क्या है सर, ये आपका है खाली वॉल्यूम आया टोटल, ये टोटल आपका वॉल्यूम आया कितना, 141.3 आपका टोटल सर वॉल्यूम आया है। अब इसका हम 1/6 निकालेंगे, फिर माइनस करेंगे, तब आपका असलियत वाला वॉल्यूम आएगा। अब हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम कैसे करेंगे, वॉल्यूम ऑफ ये करेंगे टोटल, मतलब 1413 माइनस 0.3 माइनस 14, क्या लिखा 141.3 अपॉन में 6, तभी काम बनेगा। ठीक है, ठीक सर, तो आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको कुछ आखिरी में आएगा, अप्रॉक्स में 169.3 आएगा।
ठीक, इसी में आपको कितने मिल जाएंगे, 3 मार्क्स मिल जाएंगे। देखो एक चीज और बता दूं कि अगर सपोज के लिए मान लो आपको नहीं आ पाता है, आपको पहली चीज क्या करनी है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो मैथ्स में ना आपको स्टेप मार्किंग मिलती है बोर्ड में, तो आपको कुछ ना कुछ होके एक तो पहली चीज आपको गिवन लिख देनी है। अगर मान लो कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं आता, किसी भी क्वेश्चन की बात करो, किसी भी चैप्टर की, गिवन आपको लिख देनी है। अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, गिवन लिख दोगे, उसके मार्क्स मिलते हैं सर। ठीक, उसके बाद आपको फॉर्मूला जो लगेगा वो जरूर लिखना है। सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का अलग लिख देना, वॉल्यूम ऑफ कोन का अलग लिख देना, फिर वॉल्यूम का अलग लिख देना। ठीक, बात समझ आ गई? ये कर दो, इसके भी मार्क्स मिलेंगे। फिर आप वैल्यूज पुट करो, उसके भी मार्क्स मिलेंगे, और थोड़ा बहुत सॉल्व कर दो, बस उसके भी मार्क्स मिलेंगे। इसके आगे नहीं हो पा रहा, कोई बात नहीं, छोड़ दो, पर पूरा क्वेश्चन छोड़ के मत आना, सबसे बड़ी बेवकूफी होगी सर। ठीक, बात समझ में आ गई? क्या करना है, गिवन लिखना है, फॉर्मूला लिखना है, और पुट करके थोड़ा बहुत सॉल्व कर दो, ना कुछ से कुछ बेहतर मिल जाए। ठीक, छोड़ के नहीं आना कोई भी क्वेश्चन, फिर से बता रहा हूँ। ठीक है, अब बढ़ते हैं सर अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, एक बार बेसिक की भी देख लें। ये हमने किसकी, ये हमने देखे थे सर आपके स्टैंडर्ड के। अपन बेसिक की भी देख ही लेते हैं। ठीक है, देखो बेसिक में आपका आया है, ये भी 1 मार्क का क्वेश्चन। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, उसने बोला पिछले क्वेश्चन में सिर्फ तीनों क्वेश्चन थे आपके, दो 1-1 मार्क्स के और तीन, मतलब 5-6 मार्क्स का आपका एक पेपर में आ रहा है। ठीक, सोचो। नेक्स्ट आ जाते हैं, ये बेसिक का क्वेश्चन है। देखो क्या बोलता है, वॉल्यूम ऑफ कोन ऑफ रेडियस आर एंड हाइट 3r इज, मतलब बोल रहा है कि सर मुझे वॉल्यूम ऑफ कोन निकाल के दो, अगर रेडियस जो है वो कितनी है, रेडियस जो है आर है, और हाइट जो है वो है 3r। बस कुछ नहीं यार, वॉल्यूम फॉर्मूला पुट करेंगे और कुछ भी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है सर हमारा, वो होता है हमारा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, पाई के टर्म्स में देने से कोई दिक्कत नहीं, इसको सॉल्व वॉल्व नहीं करना चाहिए। 1/3 का 1/3, पाई की जगह पाई, आर क्या है हमारा, आर ही है तो लिख दो आर स्क्वायर, एच क्या है हमारा 3r, तो इंटू में 3r, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा पाई, और आर स्क्वायर इंटू आर, तो ये जाएगा पाई आर क्यूब। तुम्हारा आंसर क्या आ गया, पाई आर क्यूब, जो कि आपका फोर्थ ऑप्शन सही है। ठीक, इसमें मिल गया आपको 1 मार्क्स। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं सर। तो अगला क्वेश्चन जो है, ठीक सर, तो अब आपका जो अगला क्वेश्चन है इसमें, अगर सर वो आपका 5 मार्क्स का, 5 मार्क्स का क्या क्वेश्चन है, मैं एक बार आपके लिए लिख देता हूँ सर। तो वो बोलता है कि अ हीप ऑफ राइस, अ हीप ऑफ राइस इन फॉर्म ऑफ कोन, इन फॉर्म ऑफ कोन ऑफ बेस, डायमीटर जो उसने दिया है, डायमीटर दिया है सर 24 मीटर। ठीक, और हाइट दी उसने 7/2 मीटर। क्या बोलता है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ राइस। पहली चीज उसने बोला कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ राइस, एंड ऑल्सो हाउ मच कैनवा क्लॉथ इज रिक्वायर्ड टू जस्ट कवर द हिप। हाउ मच कैनवा required, how much canva cloth to required required to cover it, to cover। बात समझ में आ गई सर, कोई भी दिक्कत? ठीक सर, तो सबसे पहले क्वेश्चन का मतलब देखो। देखो उसने बोला कि सर चावल है, तो देखा होगा आपने गांव में, यार कहीं पे भी देखा होगा कि जब चावल के ऊपर चावल डालते रहते हो ना, तो वो आपका जो चावल है वो कुछ ऐसा दिखने लगता है ना, कुछ ऐसा दिखने लगता है। मतलब किस फॉर्म में दिख रहा है ये, हल्का हल्का थोड़ा कोन के फॉर्म में दिख रहा है। इसको थोड़ा और अच्छे से बना देते हैं। ठीक सर, किसके फॉर्म में ये सर, ये आपके कोन के फॉर्म में। ठीक, तो उसने ये बोला, ये इधर चावल पड़े हैं, उसने ये बोला कि सर इसका रेडियस जितनी भी उसने दी है, हाइट जितनी भी दी है, ठीक, तो इसका मुझे वॉल्यूम निकाल दो। वॉल्यूम निकाल दिया, तो अब वो पूछता है कि इसको, इस चावल को ढकने के लिए मुझे कितना कपड़े की जरूरत है। सर मुझे ये बताओ कि कपड़ा हम कहाँ पे ढकेंगे, इसके अगल बगल ही ढकेंगे, नीचे से तो पूरा कपड़ा नहीं ढकेंगे, मतलब इसका जो कर्व्ड है वही ढकेंगे। तो कपड़ा कितने की जरूरत होगी, जितना इसका कर्व्ड सरफेस एरिया होगा उतने की होगी। अरे सर इतनी सी बात है कि मान लो अगर कोई टंकी है, अगर वो 10 मीटर की है, तो उसे ढकने के लिए सिर्फ मुझे 10 मीटर की जरूरत पड़ेगी ना, ऐसे तो है नहीं कि 100 मीटर की लाऊंगा तब वो ढकेगी। बात समझ में आ गई? तो बस ऐसा ही है
कि कोन का कर्व सरफेस एरिया जितना होगा उतने ही एरिया का मुझे कपड़ा चाहिए होगा ढकने के लिए, बस। ठीक? तो पहली चीज़ हमें वॉल्यूम निकालनी है। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो कुछ बड़ा तो देगा ही। उसके बाद हमें क्या निकालना है? उसके बाद हमें निकालना है आपका कर्व सरफेस एरिया। ठीक? तो जिसमें उसने रेडियस डायमीटर 24 दिया है और हाइट 7/2 दी है। शुरू जाते हैं सर। डायमीटर आपका 24 है और हाइट है आपकी 7/2। कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, दोनों चीज़ मीटर में यूनिट भी देखनी पड़ती है। डायमीटर 24 तो आपका रेडियस कितना सर? आपका रेडियस हो जाएगा, अरे यार ये बार-बार दिक्कत क्यों देती है लगता है। रेडियस आपका हो जाएगा 12। ठीक? हाइट आपकी 7/2। सबसे पहले गिवन लिखना है आपको सर, गिवन लिख दिया, रेडियस ये सब है। ऐसे यहाँ पे करके गिवन लिखना है। फिर वॉल्यूम यूजिंग फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ कोन होगा आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक? इसमें आपको पाई क्या लेना है? सर इसमें पाई तो कुछ बोला नहीं, अपन 22/7 ही ले लेंगे। ठीक, बस पुट करते हैं। 1/3 की जगह 1/3, पाई की जगह आप ले लो 22/7। आर हमारा क्या निकला 12, लिख दिया 12 इंटू 12। एच हमारा है 7/2। कोई भी दिक्कत नहीं होगी। 3 4 12, 7 से 7 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, क्या बच गया सर? 22 इंटू 4, ये बच रहा है क्या? सही है कि गलत सर? 10/2 हाइट हो गई। ठीक, 1/3 पाई स्क्वायर है, पाई 22/7, 2 r स्क्वायर, ठीक है। तो आपका क्या आ जाएगा वॉल्यूम? आपका सर आ जाएगा 88 मीटर क्यूब। ये आपका सर आ गया वॉल्यूम। इतनी सी चीज है, कोई भी दिक्कत नहीं। अब हमें क्या निकालना है? कपड़ा। तो लिखेंगे कैनवा क्लोथ रिक्वायर्ड, क्या हो जाएगा? CSF कोन कितना होता है सर? CSF कोन होता है हमारा पाई आर एल। अच्छा, एल निकालने के लिए हमें क्या मालूम है? एल निकालने के लिए हमें एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। एच का फॉर्मूला क्या है? एच आपको 7/2 दिया है, 7/2 का स्क्वायर, और आर 12 का स्क्वायर। लगा देते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए शायद। 10 7 49, 2 2 4, प्लस 12 का 144। इसको आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 4 16, 4 4 16 17, 4 1 4 1 5, प्लस 49/4। इन दोनों को ऐड कर दो, क्या आ जाएगा? 9 6 15। ठीक, शायद 625 आ जाएगा। 7 5 12, हाँ, और 5 1 6, तो 625/4 ये आपका आ गया। अब स्क्वायर रूट कैसे हटेगा सर? 625 किसका होता है आपका? 625 होता है आपका 25 का, और 4 किसका होता है? 2 का, तो 25/2 आपका एल आ गया। बस यहाँ पे पुट कर देते हैं। पाई की जगह 22/7, आर की जगह 12, और एल की जगह 25/2। ठीक, तो 7 तो किसी से कटेगा नहीं, तो 2 6 जा 12, नहीं 2 11 जा 12, किसी को भी काट जाए कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक, किसी को भी काट दो, 2 6 जा 12 काट दो। अब अपने को सीधे सॉल्व करना है और 7 से डिवाइड कर देना है, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक, 25 5 जा 625, 25 6 जा इंटू 22। ये तो अभी भी करा था, शायद 550 आएगा। 2 5 से 10, 2 2 जा 4 5, हाँ, तो 05, ये आपके पास आ जाएगा 550। इंटू 6 करोगे आप, 6 0 जा 0, इधर कर देते हैं, 6 0 जा 0, 6 5 30, 3 इधर 0 इधर, 6 30, 1 8 33, 300/7। इसको आप डेसिमल के फॉर्म में लिख दोगे और यहाँ पे लिख दोगे मीटर स्क्वायर, आपका आंसर आ जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक, आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी सर, जो भी मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये था आपका 5 मार्क का क्वेश्चन। इजी यार, देखो यार, सिर्फ कैलकुलेटिव है। आपने अभी जितने भी क्वेश्चन देखे हो, बहुत मुश्किल से थोड़ा बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा, वरना सिर्फ फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक, कोई भी ऐसी चीज नहीं आ रही, इसलिए फॉर्मूलेज आपको याद होने ही चाहिए अगर इस चैप्टर में अच्छा करना है तो। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। 2 मिनट रुकिएगा। ना, 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 ना। ठीक है सर, तो अगला क्वेश्चन आपके लिए आ रहा है 2 मार्क्स का। ठीक, क्या बोलता है? देखो ये इजी है, मतलब इजी क्या है, थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है। ठीक, ये आते रहते हैं ऐसे क्वेश्चन। बोलता है
कि सर एक सॉलिड मेटेलिक स्फीयर है, एक क्या है, मेटेलिक स्फीयर है, जिसकी जो रेडियस है वो कितनी है, 10.5 है। ठीक है, इस मेल्टेड, इस क्या किया गया, इसको मेल्ट किया गया एंड रीकास्ट इन नंबर ऑफ कोन्स, नंबर ऑफ कोन्स, नंबर ऑफ कोन्स ऑफ रेडियस 3.5, रेडियस 3.5 एंड हाइट जो दी है उसने हाइट दी है 3 सेंटीमीटर। ठीक, ये सब पीवाईक्यू मैं अपने मन से नहीं कर रहा हूँ, फिर सुन लो। फाइंड द नंबर ऑफ कोन्स ऑफ फॉर्म, तो आपको क्या निकालना है, फाइंड द नंबर ऑफ कोन फॉर्म। देखो यार इजी क्वेश्चन है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है भैया। एक इतना बड़ा स्फेयर था जिसकी रेडियस क्या थी, जिसकी रेडियस थी 10.5, उसको मेल्ट किया गया, आग नीचे लगा दी और मेल्ट किया गया। उसको इतना ज्यादा मेल्ट किया गया कि उसके छोटे छोटे कोन बनना शुरू हो गए, मतलब उनसे छोटे छोटे कोन बन सकते हैं। तो हमें ये बताने कि सर ये कितने कोन बन सकते हैं, इस बड़े स्फेयर को अगर मेल्ट करोगे तो कितने कोन बन सकते हैं। तो मुझे ये बताओ कि सर इसकी जो चीजें थी वो इसी में आई हैं, मतलब जो इसमें चीजें थी वही चीज से ये बना है, कुछ अलग से चीज तो ऐड तो नहीं करी गई। तो इसका जो वॉल्यूम होगा वही वॉल्यूम इन सब का भी होगा। ठीक है, बात समझ आ गई। तो हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे, हम लगाएंगे वॉल्यूम ऑफ मेटेलिक स्फेयर इज इक्वल टू एन, एन स्टैंड फॉर नंबर ऑफ कोन, क्योंकि हमें तो मालूम नहीं है, वही तो निकालना है। एन इंटू मतलब नंबर ऑफ कोन कितने बनेंगे, इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन्स। बात समझ आएगी, क्योंकि दोनों का वॉल्यूम सेम ही है, दोनों तो एक ही से बने। तो बस वॉल्यूम ऑफ मेटेलिक स्फीयर क्या होता है सर हमारा, वॉल्यूम ऑफ मेटेलिक स्फीयर होता है हमारा 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू एन इंटू अपना इसका क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। देखो 3 से 3 कैंसिल, पाई दोनों में सेम है तो पाई से पाई कैंसिल, पर आर दोनों में सेम नहीं है तो अपन कैंसिल नहीं कर सकते। 4 इंटू इसमें आपका आर क्या दिया 10.5, 10.5 इंटू 10.5 इंटू 10.5 इज इक्वल टू एन, एन फॉर नंबर ऑफ कोन्स। अब क्या बचिए आर स्क्वायर, आर स्क्वायर सर इसमें कितना है आपका, आर स्क्वायर है इसमें आपका 3.5 और हाइट कितनी है दी है 3, इसमें आपका 3.5 और हाइट दी है 3। ठीक, कोई भी दिक्कत नहीं। यहाँ से 10, यहाँ से 10, 10 से 10 कैंसिल। ठीक, यहाँ से भी 10 काट लो, डेसिमल हटा लो, यहाँ से भी 10 हटा लो। ठीक, अब देखो दो चीजें, या तो आप सॉल्व करो इन सबको, या फिर क्या करो इन सभी को मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी मल्टीप्लाई करके सिर्फ डिवाइड मार दो, भले चाहे डेसिमल में आए, कुछ भी आए। ठीक, आप ऐसे ऐसे डिवाइड करोगे ना तो बहुत दिक्कत में आ जाओगे। ठीक है, तो आप इससे अच्छा है कि आप पूरे को मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा एन अपॉन में 3.35 इंटू 3, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 इंटू 10.5 इंटू 10.5 इंटू 105। ठीक, डिवाइड हो जाएगा, 3 3 9 बच गया, 1 1 10, 3 5 15, तो 3.5 इधर आ गया। ठीक, इसको 5 से कर दो, 5 2 10, 5 1 5, 5 7 35, 7 7 14 7 3 20, बस अब सबको मल्टीप्लाई कर दो, 4 इंटू 3.5 इंटू 10.5 इंटू 3, आपका एन का जो है वो आंसर आ जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं। ठीक सर, ये था आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन, इजी था, सिर्फ कैलकुलेटिव था। ठीक, बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। 2 मिनट रुकिएगा। ठीक सर, तो अपन लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। तो सर ये जो आपका क्वेश्चन है कितने मार्क्स का है, शायद आपका 3 मार्क्स का है, एक मिनट। ये भी क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का है। ठीक सर, क्वेश्चन देखिए सर क्या बोल रहा है वो। क्वेश्चन बोलता है कि सर एक सॉलिड है, अ सॉलिड इन फॉर्म ऑफ सिलेंडर विथ टू हेमिस्फेरिकल एंड। ठीक, द टोटल हाइट ऑफ द सॉलिड, उसने बोला कि टोटल हाइट ऑफ
सॉलिड जो है कितनी है सर, वो है आपकी 20 सेंटीमीटर। ठीक। एंड डायमीटर ऑफ सिलेंडर, सिर्फ डायमीटर ऑफ सिलेंडर दिया है। ठीक। सिलेंडर दिया है वो कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर का। ठीक है। फाइंड टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, फाइंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो देखो सर क्या कहना चाह रहा है, यूज पाई इज इक्वल टू 22/7। देखो आराम देखो, क्या बोलते हैं कि सर एक सॉलिड है जो कि एक सिलेंडर के फॉर्म में, ठीक सर, एक सिलेंडर के फॉर्म में कुछ ऐसा है। ठीक। एक सेकंड लिखिएगा। ठीक, ये सिलेंडर है जो कि एक सॉलिड जो कि सिलेंडर के फॉर्म में, और उसके दोनों जो एंड वो कैसे हैं, वो हेमिस्फेयर से, दोनों जो एंड है वो हेमिस्फेरिकल है। ठीक, ये आपका पूरा सॉलिड है। अब उसने टोटल हाइट जो दी है, टोटल हाइट ऑफ सॉलिड जो दी है वो कितनी दी है सर, यहाँ तक दी है उसने 20, और उसके बाद उसने डायमीटर दिया है 7। डायमीटर कितना दिया है 7, मतलब आपकी रेडियस क्या हो जाएगी, आपकी रेडियस हो जाएगी 7/2, या फिर बोल दो 3.5। कोई भी दिक्कत, 236.5, 3.5। तो मैंने अभी बताया था कि सर, अच्छा, उससे पूछा वॉल्यूम, तो हम फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, तो इजी है, हम लगाएंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ पहला हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ टू हेमिस्फीयर, मतलब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हम लगाएंगे, नीचे लिख देते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड के लिए वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस 2 इंटू में वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक, सही है। वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, वो होता है 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक। अच्छा, सिलेंडर की हाइट मालूम है क्या, नहीं मालूम, आर मालूम क्या, देख लेते हैं यहाँ पे एक बार, आप देखो। देखो सर, जो सिलेंडर की रेडियस रहेगी, सिलेंडर की जो रेडियस रहेगी 7/2, वही आपकी हेमिस्फीयर की भी रेडियस रहेगी, वो भी रहेगी 7/2। दूसरी चीज मैंने बोला था कि सर हेमिस्फीयर की जो भी रेडियस रहेगी वही उसकी हाइट भी रहेगी, मतलब अगर इसकी रेडियस 3.5 है तो इसकी हाइट भी कितनी हो जाएगी, 3.5। इसकी भी हाइट 3.5। तो यहाँ से 3.5 और यहाँ से 3.5 माइनस कर दोगे तो आपकी सिर्फ और सिर्फ सिलेंडर की हाइट आ जाएगी। ठीक, बात समझ आ गई, मतलब 3.5 प्लस 3.5 7, तो 20 माइनस 7 करोगे तो आपका 13, 13 क्या आ गया, 13 आ जाएगी आपकी हाइट ऑफ दी सिलेंडर। ठीक, अपने पास सब कुछ आ गया, अपन फॉर्मूला पुट कर देते हैं। अच्छा, कुछ कॉमन निकाल सकते हैं क्या, निकाल सकते हैं, 1/3 पाई कॉमन निकाल लो, और आर सेम है तो आर स्क्वायर कॉमन निकाल लो, इससे कैलकुलेशन इजी जाती है। 1/3 कॉमन निकल गया, पाई कॉमन निकल गया, आर स्क्वायर कॉमन निकल गया, एच, एच ऑफ कोन, सॉरी सिलेंडर, सॉरी सिलेंडर, सिलेंडर, एच ऑफ सिलेंडर में भी कितने निकाली, 13 प्लस 2 2 जा तो 4 हो जाएगा, क्योंकि 1/3 निकाला है, पाई निकाला है, आर स्क्वायर निकाला, तो एक आर बच गया, एक आर मतलब 7/2, यही था। 2 2 जा 4, 7 2 जा 14। ठीक, 13 और 14 जितना भी हो जाएगा, फिर अब इसको पुट कर देते हैं, 1/3 पाई की जगह 22/7, आर की जगह 7/2 इंटू 7/2 इंटू 13 प्लस 14, 4 5 6 7, और एक एक 2, 27। कोई भी दिक्कत नहीं, 7 से 7 कैंसिल, 3 9 जा 27, 2 11 जा, ये 11 टाइम्स गया। अब क्या क्या बच गया, ध्यान से देखो, एक 11 बच गया, एक 7 बच गया, एक 9 बच गया। तो इसको करते हैं, 7 9 जा 63 इंटू में 11। ठीक, फिर अपन बाद में डिवाइड कर देंगे, 6 7 8 9, तो आ जाएगा 693। अच्छा, एक और चीज बताता हूँ, अगर आपको किसी भी दो डिजिट को 11 से मल्टीप्लाई करना होता है ना, तो इन दो डिजिट को प्लस किया करो, उसको बीच में लिखा करो, और जो बाकी दो डिजिट इसको अगल बगल, जैसे 6 + 3 9, तो 693। चेक करना है क्या, देख लो आप चेक करके, 1 3 जा 3, 1 6 जा 6, फिर 1 3 जा 3, 1 6 जा 6, देखो आ गया 693। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अपॉन में क्या आ जाएगा सर, अपॉन में 2 आ जाएगा, क्योंकि ये एक 2 बच गया, तो इसको सॉल्व करेंगे, तो 2 3 6, 2 4 8, 1 8 9, 2 6 12, फिर बचा तो 346.5 मीटर या सेंटीमीटर में जो भी होगा, तो ये आपका क्या आ जाएगा सर, वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक, आई होप इतनी चीज आपको समझ में आएगी, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस जाता है यार, कोई बड़ी दिक्कत नहीं होगी।
ठीक है? तो हमने 3 साल के पीवाईक्यू हमने देख लिए, भले ही चाहे स्टैंडर्ड हो, बेसिक हो, ठीक है? 3-4 साल के हमने देख लिए, ठीक? तो आपको इस चैप्टर में मेनली क्या रखना है सर? आपको इस चैप्टर में मेनली ये आपके फॉर्मूलेज़ बहुत बढ़िया तरीके से आपको याद होने चाहिए, तभी आप क्वेश्चन कर पाएँगे। पहली चीज़ तो ये हो गई, ठीक? आई होप मैंने आपको जितना पढ़ा आपको समझ में आ गया होगा। दूसरी चीज़, फिर से बोल रहा हूँ सर कि अगर आपको बोर्ड में अच्छे मार्क्स लाने हैं, इस चीज़ पे ध्यान दो। ये जो वर्ड लिखा है, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। रिवीजन करोगे तभी कुछ होगा। जितनी बार रिवीजन करोगे यार वो आपके उतनी बार दिमाग में बैठेगा। ऐसे नहीं 2 बार रिवीजन कर लिया, अच्छा याद हो गया, चलो छोड़ो। 10 बार रिवीजन करो, जितनी बार हो सके उतनी बार रिवीजन करो, उतना आपके दिमाग में बैठेगा और पता है ज़बान पे आ जाता है। कभी आपको ना जैसे आपको नहीं याद आ रहा है ना, तो भी वो चीज़ आप पढ़ोगे, नहीं याद आ रहा है, अपने आप ज़बान पे आ जाता है, अगर आप ज़्यादा रिवीजन कर लो। सही में होता है ऐसा, ठीक? तो आपको रिवीजन ज़्यादा करना है, ताकि आप बोर्ड में अच्छे से मार्क्स लाएँ, भले चाहे कोई सी भी सब्जेक्ट की बात हो, चाहे फॉर्मूलेज़ की बात हो, चाहे कांसेप्ट की बात हो, चाहे आपकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी कोई सी बात हो, ठीक? अच्छे से करना है, ठीक है? तो अगर आप आज की सभा यहीं समाप्त करते हैं, ठीक? और अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही, वीडियोज़ मेरी अच्छी लग रही, तो प्लीज़ सपोर्ट करो यार, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना, ठीक है? तब तक के लिए फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।